हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुंदर और आप देख रहे हैं वॉल्स एंड विंडो। जगह की कमी का मतलब यह नहीं है कि आपके घर में एक छोटा सा लॉन नहीं हो सकता। यदि आपने पहले से अनुमान नहीं लगाया है तो हम आर्टिफिशियल ग्रास के बारे में बात कर रहे हैं। इसे अक्सर आर्टिफिशियल टफ के रूप में भी जाना जाता है। इसने हाल ही में शहरवासियों के बीच महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है, लेकिन क्या वाकई ये इसके लायक है? आर्टिफिशियल ग्रास एक प्रकार की नकली घास है जो पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर से बनाई जाती है। इसका उपयोग छत, बालकनी, आंगन, लॉन, पूल साइड और यहां तक कि आपके घर के अंदर भी किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको निर्णय लेने में मदद करेंगे कि आर्टिफिशियल ग्रास के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज के साथ शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल ग्रास का पहला एडवांटेज है, आर्टिफिशियल ग्रास बहुत कम या बिना रखरखाव के सौंदर्य की दृष्टि से सुंदर दिखती है। असली घास के विपरीत यह ऋतुओं के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। इस प्रकार यह पूरे वर्ष एक अच्छा रूप बनाए रखती है। यह सजावट के उद्देश्य को काफी अच्छी तरह से पूरा करती है। यह प्राकृतिक घास जितना अच्छा दिखती है, लंबे समय तक चलने वाला, रखरखाव मुक्त है और हर समय ताजा दिखती है। नंबर 2, प्राकृतिक घास की तुलना में आर्टिफिशियल ग्रास को बहुत कम रखरखाव की जरूरत होती है। यह दाग प्रतिरोधी है और इसे आसानी से वैक्यूम किया जा सकता है, जिससे साफ सुथरा लुक और फील सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त असली घास या प्राकृतिक घास के विपरीत इसे बढ़ने और हरा भरा रहने के लिए किसी उर्वरक या नियमित पानी की आवश्यकता नहीं होती है। आपको एक लॉन घास काटने की मशीन या माली पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3, विभिन्न आकारों, घनत्व और हरे रंगों में उपलब्ध आर्टिफिशियल ग्रास काफी वर्सेटाइल है। यह घर के अंदर और बाहर के लिए भी बहुत अच्छी है। आप इसे बालकनी में लगा सकते हैं और एक छोटा सा लॉन बना सकते हैं। आप इसे अपने डेक या छत की दीवारों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प है। नंबर 4, जब ड्यूरेबिलिटी की बात आती है तो आर्टिफिशियल ग्रास हमेशा असली घास से अधिक होती है। गुणवत्ता के आधार पर यह आसानी से 5 से 15 साल या उससे भी अधिक समय तक चल सकती है। अब यहां हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। लागत के मामले में आर्टिफिशियल ग्रास की लागत अधिक है, हालांकि इसके कम रखरखाव को देखते हुए यह लंबे समय में भुगतान करती है। जबकि आर्टिफिशियल ग्रास का लुक काफी वास्तविक है, हालांकि ऐसा नहीं है। असली घास में नंगे पांव चलने पर जो ताजगी महसूस होती है उसमें ताजगी का अभाव होता है। इसके अलावा सीधे धूप के संपर्क में आने में ये बहुत गर्म हो जाती है। आर्टिफिशियल ग्रास का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसके अलावा जब बाहर इस्तेमाल की जाती है तो यह बारिश के पानी को मिट्टी में रिसने से रोकती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो क्या आपको आर्टिफिशियल ग्रास के लिए जाना चाहिए? खैर, इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है। आर्टिफिशियल ग्रास निसंदेह शहरवासियों के लिए एक स्मार्ट और सुविधाजनक विकल्प है, जिसके पास विशाल बगीचों तक सीमित या कोई पहुंच नहीं है। यह कम रखरखाव, पालतू अनुकूल, एनर्जी मुक्त है और अत्यधिक टिकाऊ भी है। हालांकि अगर आप बागवानी से प्यार करते हैं और उस पर गर्व करते हैं तो असली घास आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, लोगों तक शेयर कर सकते हैं और अपना प्यार हमारे तक दिखा सकते हैं।